जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का। बहुत से प्रश्न आपको करवा दिए गए थे। आज चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए और क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न है ए बी प्लस सी की अपेक्षा 5/9 कार्य कर सकता है, जबकि बी ए प्लस सी की अपेक्षा 3/11 कार्य कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसने क्या दिया है आपको प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन जो इसने पहली कंडीशन दी है, पहले आप उसी कंडीशन को लीजिए। पहली कंडीशन दी है इसने A/B प्लस सी बराबर 5/9, ये समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या दी है, ये अर्थात B/C प्लस A बराबर 3/11, ये है समीकरण 2। अब आपको हमने पहले प्रश्नों में बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आए तो ऐसी कंडीशन में हम ए, बी और सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। ये क्षमता ही तो दी हुई है, ये इनकी क्षमता का अनुपात ही दिया हुआ है। अब देखिए, ये हम तब निकाल सकते हैं जब यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी का मान समान हो और यहां पर भी बी प्लस सी प्लस ए का मान समान हो। अब यदि हम यहां तीनों को जोड़े तो 9 और 5 14, यहां पर भी 14 है। और यदि यहां पर तीनों को जोड़े b प्लस सी प्लस ए बराबर 11 प्लस 3 बराबर 14, तो यहां से सीधा सीधा क्या निकल गया, ए की क्षमता आई 5, यहां से बी की क्षमता आई 3, 5 और 3 8, तो सी की कितनी बच गई 6। कब? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ये इन दोनों समीकरणों से हमें पता चला है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कुल काम निकालेंगे पहले। कुल कार्य कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता गुना कितने समय में करते हैं, टोटल टाइम, कुल समय। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 14, कुल समय कितना है 30, तो कुल कार्य कितना होगा 420। अब हमें अलग अलग समय निकालना है, तो ए का समय कितना होगा, ए का समय निकालिए। ए का समय होगा 420, कुल वर्क है, ए की क्षमता 5 है, तो 5 8 40, 5 जोग 20, 84 दिन। दूसरा बी का समय 420 बटे बी की क्षमता कितनी है 3, 14 3 42, 140 दिन। सी का समय कितना आएगा 420 बटे 6, 6 सते 42, 70 दिन। तो आपका आंसर क्या आया 84, 140 और 70 दिन। एक बार और देखिए, पहली कंडीशन दी है कि ए बी प्लस सी की अपेक्षा 5/9 कार्य कर सकता है, या तो हम इसे ऐसे लिख लें कि ए बराबर 5/9 गुना बी प्लस सी, या इस बी प्लस सी को यहां नीचे ले जाकर लिख सकते हैं, अर्थात ए का बी प्लस सी से जो अनुपात है वह है 5:9 का। दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो बी के साथ दी गई है ए प्लस सी की, अर्थात बी ए सी की अपेक्षा 3/11 कार्य करता है। अर्थात यदि बी ए और सी 11 करते हैं तो बी 3 करता है, तो यो भी एक अनुपात होगा, उनकी क्षमता होगा। तो अब देखिए, हम इसको सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि 9 और 5 14 और 3 और 11 14, यहां पर भी तीनों की क्षमता 14 है और यहां पर भी तीनों की क्षमता 14 है, इसलिए हमने तीनों की क्षमता अलग अलग यहां से निकाल ली, यहां से ए यहां से बी, तो सी के अपने आप निकल कर आ गई। अब जब तीनों की क्षमता आ गई तो टोटल वर्क निकालना है हमें। टोटल कार्य कितना होगा 14 गुना 30 बराबर 420। अब ए का समय 84 दिन, बी का 140 दिन और सी का 170 दिन हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं, चलिए आगे क्या पूछा गया है प्रश्न में, देखते हैं एक बार। देखिए, ए किसी कार्य को बी प्लस सी की अपेक्षा 3/2 समय में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को
ए प्लस सी की अपेक्षा 3 गुना समय में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, ए बटे बी प्लस सी, ये है 2/3 समीकरण ए। ये हमने 3/2 की जगह 2/3 क्यों लिया? जब कार्य समान हो, जब कार्य समान हो तो हमने आपको बताया था समय या क्षमता, अक्षमता बराबर 1/समय। ठीक है, अब ये समय दिया गया है 3/2, तो जब हमें क्षमता निकालनी होगी तो इसको उल्टा कर देंगे। समीकरण 1। दूसरा दिया है बी सी प्लस ए की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा काम करता है, अर्थात 1/3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां पर भी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। अब देखिए, अब से पहले प्रश्न में क्षमता समान आ रही थी, लेकिन यहां 3 और 2, यहां 5 आ रही है और यहां 4 आ रही है। तो इन दोनों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? तो समीकरण 1 व 2 को समान करने के लिए या समान करने पर क्या किया हमने? देखिए जरा, ए बटे बी प्लस सी, इसमें हमने 2/3 था तो 4 की ऊपर गुना कर दी, 4 की नीचे, तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। और समीकरण नंबर 2 क्या थी? बी बटे सी प्लस ए बराबर 1/3। इसमें क्या किया? 5 से ऊपर गुना, 5 से नीचे गुना, तो 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। अब देखिए 12 और 8 20, 15 और 5 20। अब ये तीनों की क्षमता दोनों समीकरणों में समान है, तब ए बी सी क्षमता कितनी होगी? देखिए जरा, ए की कितनी क्षमता आ गई? यहां से 8, बी की यहां से 5, 8 और 5 13, तो सी की कितनी बची? 7। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 चूंकि, इसलिए ये हमने यहां पर निकाल लिया। अब कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य कितने दिन किया? कितने दिनों में करते हैं कुल कार्य में? 18 दिनों में करते हैं। तो 18 गुना 20 बराबर 18 दूनी 36, 360। समय किसका पूछा है? ए का। ए का समय, ए का समय कितना होगा? 360 बटे ए की कितनी आई क्षमता? 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डेज। आपका आंसर आया 45 डेज। एक बार और देखिए इस प्रश्न को। ए बटे बी प्लस सी दिया है 2/3 और बी बटे सी प्लस ए दिया है 1/3। चूंकि यहां पर तीनों की जो क्षमताएं दी गई हैं वो जोड़कर समान नहीं आती है। यहां पर तीनों का योग 5 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, अतः ऊपर 4 की गुणा कर दीजिए, नीचे 5 की गुणा कर दीजिए। तो ऊपरी समीकरण में हमने 4/4 की गुणा करी, नीचे 5/5 से गुणा की। ऊपर आ गया 8/12, नीचे आया 5/15। तो ए की क्षमता आ गई 8 यहां से, और बी की क्षमता आ गई यहां से 5। तो सी कितना बचा? 20 में से 13 गए 7। कुल कार्य होगा 18 गुणा 20 अर्थात 360। अब ए का समय कितना हुआ? 45 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है? ए किसी कार्य को बी प्लस सी से 3 गुना समय में कर सकता है, जबकि सी उस कार्य को ए प्लस बी की अपेक्षा 5/3 समय में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं या कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है आपको भूलना नहीं है, प्रश्न से ही आपको चीजें लेकर चलनी है और उसी से करना है। ए बटे बी प्लस सी 3 गुना समय में अर्थात 1/3 समीकरण ए। यहां पर भी क्या लगेगी? क्षमता बराबर 1/समय जब कार्य समान हो। दूसरा क्या बताया है? सी ए प्लस बी की अपेक्षा कितने समय में? 5/3 में अर्थात 3/5। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पर भी सेम वही रूल फॉलो होगा। 3 और 1 4 और यहां 5 और 3 8। तो यदि हम इसमें 2 की गुना कर दें
तो 8 आ जाएगा। देखिए अब समीकरण 1 में 2 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ऊपर नीचे गुना करने पर बराबर आ जाएगी ना क्षमता। तो a बटे बी प्लस सी बराबर 1/3 गुना 2 अर्थात 2/6। अब 6 और 2 8 और यहाँ 5 और 3 8। तो ए बी सी ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्षमता। यहां से किसकी क्षमता आई, ए की, कितनी 2। यहां से किसकी क्षमता आई, सी की, कितनी 3। ए की निकाल ली, सी की निकाल ली, और दोनों तीनों की कितनी है 8। तो 5 में से 8 गए या 8 में से 5 गए 3। कुछ आपको बात समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। ये क्षमताओं का अनुपात हो गया। अब क्या निकालना है, तो कुल कार्य कितना हुआ। कुल कार्य करते हैं हमें 12 दिनों में। 12 गुना क्षमता कितनी है 8, 12 अट्ठे 96, या केवल आप इसको भी रहने दे सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं 96। तो सी का समय पूछ रहा है, सी का समय बराबर कुल कार्य 96, क्षमता 3 अर्थात 32 दिन, 32 डेज इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए, ए बटे बी प्लस सी की समीकरण, सी बटे ए प्लस बी की समीकरण। अब चूंकि यहां पर 5 और 3 8 और यहां पर 3 और 1 4, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में 2 से ऊपर नीचे गुना कर दी तो यह आ गया 2/6, और 6 और 2 8, यहां भी 8 हो गई, यहां भी 8 हो गई। अब यहां से ए की क्षमता 2 और यहां से सी की क्षमता 3, तीनों की 8 है, 2 की 5 है, तो बचे हुए तीसरे की क्या हो गई 3 हो गई। तो कुल कार्य 12 गुना 8 बराबर 96। 12 गुना 8 बराबर 96। कितना आया, 12 गुना 8 बराबर 96। लेकिन सी का समय हमें निकालना है, सी की क्षमता 3 थी, टोटल कार्य 96, तो 3 से भाग दे दिया, आपका उत्तर आ गया 32 डेज। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए का समय। ए का समय कितना दिया है, ए का समय 12 दिन। आई समझ में बात। जबकि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखिए तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 गुना ए, परंतु प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या है 12 गुना ए बराबर। अब कह रहा है कि यदि ए और बी एकांतर क्रम में, अर्थात पहले दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तीसरे दिन ए करे, चौथे दिन बी करे, अर्थात 6 दिन 16 दिनों में किया ना, तो 8 दिन ए ने काम किया और 8 दिन बी ने काम किया। अब ये 4a बराबर 8b, या a बटे बी बराबर 2/1, अर्थात ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, तो बी का समय बताना है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क या कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा, ए की क्षमता कितनी आई 2, समय कितना लगाता है 12 बराबर 24। तो बी का समय, बी का कितना समय होगा, कुल कार्य कितना है 24, क्षमता कितनी है 1 अर्थात 24 दिन, 24 डेज इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए, ए का समय 12 दिन, टोटल वर्क हो गया 12a, परंतु वह कह रहा है कि यदि दोनों एकांतर क्रम में करे, अर्थात एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, फिर एक दिन ए करे, फिर एक दिन बी करे, तो वो कार्य 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, अर्थात 8 दिन ए ने काम किया, 8 दिन बी ने काम किया। तो 12a बराबर 8a जमा 8b। अब 8a को इधर ले जाएंगे, ये 4a हो गया, या 8b हो गया। जब b को नीचे लाएंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/1, अर्थात a की क्षमता 2, b की क्षमता 1। तो कुल कार्य कितना हुआ 12 गुना 2 बराबर 24, जबकि ए की क्षमता कितनी, बी की क्षमता कितनी आई 1, और बी का समय 24/1 बराबर 24 डेज। अगला प्रश्न देखिए,
ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए का समय कितना है 15 दिन, तो कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य हो गया 15A। अब प्रश्न अनुसार ये क्या है, कुल कार्य है 15A, लेकिन अगर इसी कार्य को दोनों एकांतर दिन में करे, पहले दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तीसरे दिन ए करे, अर्थात ऑड डेज में ए करे, इवन डेज में बी करे, तो ऑड डेज 17 तक जाएंगे, कितने दिन बन जाएंगे 9, और बी के कितने रह जाएंगे 8, तो 6A बराबर 8B, या A बटे B बराबर 8/6, या कि 4/3। अब यहां से कुल काम निकाल लो, कुल कार्य कितना होगा, ए की क्षमता कितनी आई 4, समय कितना लेता है 15, 15 चौका 60, तो बी का समय, कुल कार्य 60, क्षमता कितनी 3, 3 दूनी 6, 20 डेज इज द राइट आंसर। एक बार और देखो, ए का समय 15 दिन, कुल कार्य 15A, 15A बराबर 9 दिन ए कार्य करता है, 8 दिन बी कार्य करता है, तो यहाँ पर 9A को इधर ले जाएंगे, 6 हो जाएगा, 8 भी ऐसा ही रहेगा, जब बी को नीचे लाएंगे तो 6 को नीचे ले जाएंगे। अब दोनों 2 से कट गए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ए की क्षमता आ गई, यहाँ से ए बराबर 4 और बी बराबर 3, ये क्या आई क्षमता। अब यहाँ से कुल कार्य 4 गुना 15 बराबर 60, और बी का समय 60/3 बराबर 20 डेज। आगे चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या पूछा गया है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे अभी तक आपको करवा रहे हैं। ए का समय कितना हुआ 12 दिन, कुल कार्य कितना हुआ 12 गुना ए। समझ आई बात को। प्रश्न अनुसार 12A बराबर, अब देखिए यहां पर भी 11 दिन है। जब प्रश्न में ये ना दिया हो कि काम किसने शुरू किया है तो हम मान लेते हैं कि कार्य ए ने शुरू किया होगा, लेकिन यदि प्रश्न में स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है कि कार्य किसने शुरू किया है तब फिर हम उसको ही लेकर चलेंगे। यदि प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि कार्य कौन शुरू कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि कार्य ए ने ही शुरू किया था। तो अब यहाँ पर 6 दिन तो ए के हो गए और 5 दिन बी के हो गए, अर्थात 6A बराबर 5B, या A बटे B बराबर 5/6, या A बराबर 5 और B बराबर 6। तो कुल कार्य कितना आया, कुल कार्य ए का समय कितना 12, क्षमता 5, 12 5 60। ठीक, अब B का समय बराबर 60 कुल कार्य 6 क्षमता अर्थात 10 डेज। उत्तर क्या है आपका 10 दिन। ए का समय 12 दिन, कुल कार्य 12A, द्वितीय शर्त के अनुसार 12A बराबर कुल कार्य बराबर 6 जमा 5B। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, तो 6 बराबर 5B। अब A बटे बी बराबर 5/6, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, कुल कार्य 12 5 60, बी का समय 60/6 अर्थात 10 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 22 सही 1/4 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको ध्यान से करना है। ए का समय बराबर 25 दिन, तो कुल कार्य कितना हुआ 25 गुना ए। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या है आपका 25A बराबर। अब देखिए यहां सोचने विचारने वाली बात है।
आप पहले इस 1/4 को भूल जाओ, अब केवल 22 याद रखो कि 22 दिन कार्य किया, तो पहले दिन ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। तो इस प्रकार 11 दिन काम किया किसने? ए ने, जमा 11 दिन काम किया बी ने। लेकिन जब ये दोनों काम कर लेंगे तो फिर किसका नंबर आएगा? उसके बाद फिर ए का नंबर आएगा। अब 1/4 दिन और काम करेगा, तो यहां पर 11 सही 1/4 हम लेकर चलेंगे। अब ये कितना आया? 25 माइनस 11 सही 1/4 ए बराबर 11 बी। अब जब 25 में से 11 जाएगा तो ये बचेगा 13 सही 3/4 ए बराबर 11 बी। ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 13 चौका 52 और 3 55/4 ए बराबर 11 बी। तो ए बटे बी बराबर 11/55, 4 ऊपर जाएगा गुना में 11 पंजे 55, तो ये आ गया 4/5। अब यहां से क्या किया आपने? यहां से देखिए क्या होगा, ए बराबर 4 बी बराबर 5। तो कुल कार्य टोटल वर्क 4 गुना ए का समय कितना था 25 और बी का समय क्या है? टोटल वर्क है 4 गुना 25। बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20 डेज। तो बी का समय कितना आया? 20 दिन। प्रश्न को एक बार और देखिए, ए का समय 25 दिन, कुल कार्य 25 है। अब द्वितीय शर्त जो है वो है कि दोनों कार्य एकांतर क्रम में करते हैं और कार्य को 22 से 1/4 दिनों में पूरा करते हैं। तो 25 ए बराबर, ए ने कार्य किया 11 से 1/4 दिन, बी ने कार्य किया 11 दिन। समीकरण को जब हमने सोल्व किया तो ए बटे बी का मान मिल गया हमें 4/5, अर्थात ए की क्षमता 4 आई और बी की क्षमता 5 आई। कुल कार्य 4 गुना 25 और बी का समय कुल कार्य 4 गुना 25/5, अर्थात 5 पंजे 25, 5 चौक 20। उत्तर आपका 20 दिन। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है? ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 11 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि कार्य को बी शुरू करता है। देखिए यहां इसने प्रश्न में स्पेसिफिक रूप से लिख दिया, आपको कंडीशन देती है कि कार्य बी ने ही शुरू किया है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ए का समय 10 दिन, कुल वर्क कितना हो गया? कुल कार्य बराबर 10 ए। अब दूसरी कंडीशन प्रश्न अनुसार में क्या दिया गया है? दूसरी कंडीशन में टोटल वर्क अर्थात 10 ए बराबर, अब देखो यहां बी ने कार्य शुरू किया है, चूंकि 11 दिन कार्य हुआ है तो यदि 10 होता तो 5 दिन बी करता, 5 दिन ए करता, लेकिन यहां कार्य बी ने शुरू किया है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो 5 ए बराबर 6 बी, या ए बटे बी बराबर 6/5। यहां से ए बराबर 6, बी बराबर 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया? ए का मान आया 6 गुना कितने दिन काम करता था? 10 बराबर 60। तो क्या पूछ रहा है? बी का समय। बी का समय 60 बटे उसकी क्षमता 5, अर्थात 12 पंजे 60, 12 डेज इज द राइट आंसर। ए का समय 10 दिन, कुल कार्य 10 ए। 10 ए बराबर, चूंकि बी ने कार्य शुरू किया था 11 दिन है, ओड डेज में केवल बी कार्य करता, अर्थात पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन, अर्थात 6 दिन बी ने काम किया। दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें दिन जो है ए ने काम किया, अर्थात उसने 5 दिन किया, बी ने 6 दिन किया। तो इस 5 को जब इधर ले जाएंगे, ये 5 है, ये 6 बी, ए बटे बी बराबर 6/5, अर्थात ए बराबर 6 और बी बराबर 5। ये उनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया, कहीं की क्षमता का। अब चूंकि कुल कार्य में निकालना है, ए की क्षमता 6 आई, दिन आए 10, कुल कार्य आया 60। अब बी का समय निकाल लेंगे, कुल कार्य बटे क्षमता अर्थात 12 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है और क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए उस कार्य को 11 सही 1/3 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि कार्य बी शुरू करता है, तो बी अकेला उस कार्य से
4 गुना कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें एक कंडीशन आपके साथ और जोड़ दी है। अब आपको लिखना है, करना है प्रश्न के अनुसार ही। ए का समय कितना दिया गया है 48, 48 दिन। तो कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य हुआ 48 गुना ए। अब द्वितीय जो शर्त है इसकी प्रश्नानुसार क्या है 48 गुना ए बराबर। अब देखिए 11 दिन है, अर्थात और डेज में बी है क्योंकि कार्य बी शुरू करता है। ठीक है, तो बी ने कितने दिन काम किया 6 दिन, 6 बी जमा ए ने कितने दिन काम किया 5, सही 1/3 या 3 पंजे 15 और 1 16/3 ए। अब ए को इधर ले आइए, 48 माइनस 16/3 इंटू ए बराबर 6 बी। अब देखिए 48 दूनी 96 और 24 120, 120/3 ए, या कुछ और आएगा, इतना ही आएगा। बत्तीस नहीं, 120 नहीं आएगा। 48 गुना 3, 24, 3 चौक 12 और 2 14 में से गए 16, ये आएगा आपका 8, 128। तो आप यहां पर इसको 128 कर लीजिए, कितना आएगा 128। ए बराबर 6 बी या ए बटे बी बराबर 6/128 गुना 3। अब देखिए किससे काटेंगे आप इसको, 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 चौक 8, अर्थात 3 तिया 9, 9/64 या कुछ और आया, 9/64 ही आया। अब यहां से ए बराबर 9 और बी बराबर 64। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कुल कार्य। 48 गुना ए की समताई 9, लेकिन हमें समय किसका निकालना है, बी का समय एक कार्य करने पर, एक कार्य का कितना 48 गुना 9/64, लेकिन बी को 4 गुना करना है, परंतु 4 गुना कार्य करने में बी को लगा समय बराबर 48 गुना 9 गुना 4/64, 16 चौका 64, 16 ती 48, 4 से 4, 9 ती 27, 27 डेज इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। ये आपका CGL में आया हुआ है 2019। देखिए कैसे करना है इसको। ए का समय इसने 48 दिन दिया है, तो कुल कार्य हो गया 48 ए। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों एकांतर क्रम में करे, यदि बी कार्य शुरू करे, बी ने कार्य शुरू करा एकांतर दिन में क्रम में करे, तो 48 ए बराबर होगा 6 बी, या तो इसे 5 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 5 तिया 15 और 1 16/3। अब चूंकि ए इधर है बड़ा, तो ए को इधर ले आएंगे, तो 48 ए कॉमन लेंगे तो 48 माइनस 16/3 बराबर 6 बी। अब जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में घटाने पर 48 दूनी 96 और 32 हो गए 128। 128/3 ए बराबर 6 बी। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 9/64, अर्थात ए का मान, ए की ये क्या आई, ये आ गई क्षमताएं। क्षमताएं कितनी आई, ए की 9, बी की 64। कुल कार्य कितना हो गया 48 गुना 9। यदि बी को केवल वही कार्य करना होता 48 गुना 9/64 होता, लेकिन कह रहे हैं कि परंतु 4 गुना कार्य करने में बी को लगा समय, जितना कार्य में कर रहे थे उससे 4 गुना ज्यादा कार्य करना है, तो समय बराबर होगा 48 गुना 9/64 में 4 की गुना। जब इसको सोल्व किया यह है आपका 27 डेज, जो
आपका सही उत्तर है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।